आप सबका बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। मैं जे अहमद, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी न्यूज। जिसमें मैं आज जो हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज गांधी है, पार्क में, जहां की आज पूरे लुकास सिख कुल के जितने भी सैनिक हैं सब यहां पर मौजूद हैं और यहां से आज के मजदूर यहाँ पीड़ित हैं मौजूद होकर के और अभी और आज मुझे ऐसा लगता विधायक है शिव अरोड़ा के निवास का कि आपकी बेटा को देखकर आप भी देखिए कि किस यहाँ तरह से यहाँ नई पर और क्रांति का आगाज कितने होना श्रमिक चाहिए। यहाँ मौजूद हैं। देखिए आज अगर यहाँ आप हजारों की जवान होके, संख्या में यहाँ पर अगर आप श्रमिक हिंदू मौजूद होके, हैं जो कि उनका दर्द महात्मा आज यहाँ पर गांधी, बयां कर रहे हैं। राजगुरु, और यहाँ पर इस समय सुखदेव पहुंचे नहीं बन सकते हरीश हैं, पनेरू जी तो आपको जो यह यहाँ पर अंदर आज कानून उन न्याय सभी को मिलेगा। कर रहे हैं संबोधित। देखिए किस तरह यहाँ पर सभी श्रमिक मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ का चाहे जिला प्रशासन हो, ये आप देख सकते हैं चाहे कि यहाँ पूर्व पर के आप देखें तो यहाँ पर पुलिस सभी के अधिकारी हो, श्रमिक इस समय अगर देखें तो यहाँ आज वर्तमान वालों से तो मेरी अभी बात नहीं हुई है। मुखिया जी जो आए हैं, श्रमिक यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मैं और ये जानता सभी हूँ श्रमिक आज जिस करेंगे। तरीके से विधायक बॉम्बे में शिव दलाल अरोड़ा पथ है, शेयर मार्केट, उसी दलाल पथ की तरह यहाँ का जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन है, पूंजीपतियों की दलाली करता है। और जब दलाली होती है तो मजदूर को न्याय नहीं मिल सकता भाइयों। वो एक नारा है, जो ना माने घुड़की से खींच लो हुड़की से। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उठो जागो मेरे नौजवानों, आपके ऊपर अन्याय अत्याचार अति हो गया है और आप सोचते हैं हमारे दिनेश तिवारी जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। तमाम जो संगठन के लोग हैं, हमारे टीवी लुकास के हैं, उनका हम उनके संघर्ष को और आपके संघर्ष को मैं प्रणाम करता हूं। हे देवभूमि, आपने ताकत दी इनको संघर्ष करने की। एक गाना पहले मैं सुनाना चाहता हूं आपको, और वो गाना आपको जगाने के लिए है। हम मानव मात्र, महाभारत में लिखा गया है, हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा गया है, एक शासन करने वाले कौरव रूपी सेना के लोग आपको डराकर, आपके साथ छल प्रपंच करके आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं और पूंजीपति इनकी जेब को गर्म कर रहे हैं, इसलिए आपको न्याय नहीं मिल रहा, हम कहना चाहते हैं। और इस मंच से इस बात की निंदा करते हैं, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अन्य देश हो, जहां जहां, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, जहां जहां मजदूरों की क्रांति हुई है, मजदूर आगे आया है, उस देश को झुकना पड़ा है और जिन्होंने मजदूरों को सताया उनका अंत बुरा हुआ है, हम इसको कहना चाहते हैं। इसलिए हम मालिकों से भी कहना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहते हैं, जिला प्रशासन से भी कहना चाहते हैं, इनके पसीने की, इन्होंने जो मेहनत करके पसीना बहाया है उसकी बद्दुआ मत लो। अगर बद्दुआ लोगे, इतनों की बद्दुआ तो मैं कीड़ों में तब्दील कर देगी, मैं कहना चाहता हूं। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे धर्म में लिखा गया है, मानव मात्र का आशीर्वाद ही भगवान है। और जब मानव बार बार कहे, उसको रोटी खाते टाइम, उसको चाय पीते टाइम, बच्चे की फीस देते टाइम, आटा लाते टाइम, सब्जी लाते टाइम, अगर उसको अपने रोजगार की चिंता सता रही, अपने मालिक को कोस रहा है, जिला प्रशासन को कोस रहा है, तो सोच लो उनका अंत निश्चित है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपका क्या निर्णय है मैं नहीं जानता। लुकास फैक्ट्री के आंदोलन में मैं लगातार बिन बुलाए भी, मेरी आत्मा झकझोरती है। मैंने भी एक मजदूर की तरह श्री राम होंडा में काम किया जब मैं 8 में पढ़ता था। जून के महीने छुट्टी पड़ती थी, पसीने में लथपथ होता था और 300 रुपए मिलते थे पूरे महीने के। फिर बाद में 600 मिले,
मैं जानता हूं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप सबके आशीर्वाद से, मजदूरों के आशीर्वाद से आज मजदूरी तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मजदूरी के रूप में मजदूरों की और जनता की सेवा को करने का काम कर रहा हूं। अभी मेरे से बहुत सारे भाई, हमारे नेस्ले के तमाम यूनियन के लोग पूछ रहे थे कि भाई साहब इसका अंत क्या होगा। मैंने कहा मैं इसका अंत नहीं बता सकता हूं। क्यों नहीं बता सकता हूं? जिस दिन आप में से 200 लोग इस बात के लिए या 100 लोग इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि हरीश पनेरू के साथ हमें भी भगत सिंह बनना है, उस दिन आपकी मांग पूरी हो जाएगी। आपकी मांग इसलिए पूरी नहीं हो रही है, या एलआई है तो वो सुन ले, पुलिस है तो वो सुन ले, और आप हैं तो आप भी सुन लो। उनको पता है कि हम इनको भटकाते रहेंगे, इनकी तारीखें लगाते रहेंगे, इनके डेट लगाते रहेंगे, आंदोलन कमजोर होते रहेगा। क्योंकि बहुत सारे भाई होते हैं, वो सभी हिम्मती नहीं होते हैं। वो कहते हैं यहाँ छोड़ो, यहाँ नहीं तो दूसरी जगह सही, इसलिए आंदोलन कमजोर होने लगते हैं। जिस दिन उनको पता लग जाएगा कि 200 लोग हमको कुर्सी खींचने के लिए तैयार हैं, फैक्ट्री के अंदर घुसने के लिए तैयार हैं, अधिकारियों से पूछने के लिए तैयार हैं, उस दिन आपका काम हो जाएगा। बशर्ते संकल्प की जरूरत है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने कई बार जब अपनी सरकार रही तब, और जब विपक्ष की सरकार है तब लगातार देख रहे हैं। मुझसे पुलिस ने कहा एक नौजवान पहाड़ी को पीट दिया, पुलिस ने गुंडाई के बल पर, उन्होंने कहा मुकदमा नहीं लिखेंगे। मैंने कहा देख लेंगे, हम भी इसी देश में रहते हैं। मेरी मां के 3 बेटे हैं। गुरु गोविंद सिंह ने अपने 2 बेटों को दीवार पर चिना दिया धर्म के खातिर। अगर एक बेटा मेरी मां का भी शहीद हो गया तो इतिहास में नाम लिखा जाएगा, लेकिन अन्याय होने नहीं दूंगा, ये मैंने कहा। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उस नौजवान का मुकदमा नहीं लिख रहा था। पूरे नैनीताल जिले का पुलिस प्रशासन दबाव में था। जो दलाल थे, दलाल पद के, वो कह रहे थे कि पुलिस वालों को बचाना है। मैंने कहा मुकदमा तो लिखेगा। और कल उसकी परिणति ये हुई कि एक दरोगा और 2 सिपाही के खिलाफ पुलिस को मुकदमा लिखना पड़ा। मैंने नैनीताल के जिला प्रशासन से कहा, पुलिस से कहा कि डरो मत। 500 पुलिसकर्मी थे, अकेला आपका हरीश पनेरू था। हरीश पनेरू कोई पहलवान नहीं है, हरीश पनेरू के साथ सत्य है। मैंने कहा प्यार से कहोगे तो मान जाऊंगा, जबरदस्ती कहोगे तो नहीं पकड़ पाओगे। और आपके आशीर्वाद से, मेरे सच्चाई के वास्ते और भगवान के प्यार से मैं पुलिस को 500 पुलिसकर्मियों और 5 सीओ को चकमा देकर डीजीपी के आगे दाखिल हुआ और दरवाजे में मारी लात तो एक भाई ने कहा मेरी नौकरी चले जाएगी। ये सारे मीडिया में चल रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। एक ताकत कहां से आई? मैं तो छोटा सा आदमी, ऐसी ताकत किसी और के ऊपर भी हो सकती है, लेकिन नहीं, ये देवभूमि का आशीर्वाद है, आप जैसे गरीबों का आशीर्वाद है। उन्हें पता है कि अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, इसलिए ताकत आती है। जिस दिन मैं गलत करूंगा उस दिन मेरा बुरा हो जाएगा। इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए एक गाना गा रहा हूं मैं, और जितने पहाड़ के भाई हैं वो विशेष तौर से गाएंगे। जो पहाड़ के नहीं हैं तो पहाड़ की संस्कृति से मिलकर, क्योंकि हम इंसान मात्र हैं। हमारी भाषाएं, बोली, विचार, जाति, धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले मानव हैं। हम आप सबसे कहना चाहते हैं इस बात को याद रखो कि हम इंसान हैं। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इस नारे से हमने आगे चलना है। आपसे कहना चाहते हैं जागी जाओ रे उत्तराखंडी, जागी जाओ रे, जागी जाओ। ओ जागी जाओ रे उत्तराखंडी, जागी जाओ रे उत्तराखंडी, जागी जाओ रे उत्तराखंडी, जागी जाओ रे उत्तराखंडी। अरे आमा बूबू कौन लग रही, जागी जाओ रे नान तीनों। वो पीछे वाले भाई बोल नहीं रहे हैं, इसलिए इसका उद्देश्य यह है कि हमारे राज्य के अंदर
आदरणीय गोपाल बाबू गोस्वामी, नरेंद्र सिंह नेगी, गिरीश तिवारी गिरदा, उन्होंने एक नारा दिया है कि उत्तराखंड राज्य हमने जब से लिया, आपके चेहरे पर ये निराशा देखने के लिए नहीं लिया, हमने ये राज्य लिया कि आप सबके चेहरे पर खुशहाली हो, हमको नहीं मिल रहा इसलिए करा। ये जाग जाओ का मतलब यह है कि उठो जागो मेरे नौजवानों और भरो हुंकार, जो न माने गुड़की सोए खींच लो गुसड़की से। ये नारा जिस दिन बुलंद करोगे आपका काम हो जाएगा, अन्यथा ये गूंगे बहरे, ये कन खजूरे, ये बहरे, ये लूले लंगड़े ये नहीं सुन सकते हैं। ये बैसाखियों के पास चलने वाले हैं, इनका कोई स्वाभिमान नहीं, इनका कोई दीन ईमान नहीं, इसलिए मजदूरों का उत्पीड़न हो रहा है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। और अंत में ये बात कहता हूं कि उनके लिए भी मीडिया भी इस बात को छापे। हरीश पनेरू यहां आकर बहुत अच्छे भाषण दे रहा है, बहुत तालियां बजवा रहा है, बहुत जय जयकार करने का शौक है। अरे भैया, आपकी सरकार है, आप पूरे हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की बात करते हो। और भी जो नेता है किसी भी पार्टी के हैं, अगर वो संसदीय परंपराओं में विधानसभा लोकसभा के हिस्सा है, उन्होंने आके यहाँ भाषण दिया है, या तो आपका काम कराए, नहीं तो आपसे माफी मांगे। दोबारा ऐसे मंचों पर मत आने दो ऐसे लोग। क्यों यहाँ आकर भाषण देते हैं कि हम आपके साथ हैं? अरे कहाँ साथ हो, ताली बजा के तो चले गए, बाकी अपने काम के लिए तो बहुत कहते हो कि तुम्हारा काम फटाफट हो जाता है, मजदूरों का काम आता है तो मेरी सरकार नहीं। इससे काम चलने वाला नहीं है, चाहे वो बसपा का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे किसी दल का हो। आपको ये जवाब पूछना पड़ेगा। माताओं बहनों, आपसे कहना चाहता हूं, अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है तो सब कुछ हो सकता है नेता के अंदर। अगर सेटिंग गटिंग का फार्मूला है तो नहीं हो सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हमारे सुब्रत जी कहीं यहाँ दिख रहे थे, हमारे भट्ट जी दिख रहे थे, तमाम यहाँ वक्तागण दिख रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ, भट्ट जी, दिनेश तिवारी जी, मेरे पास जितना अनुभव है, और सभी लोग अशोका लीलैंड हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, क्या उस पर मुकदमा लिखने की कोई सोच सकता था? मैंने एक माननीय विधायक के कपड़े इस बात के लिए उतारे कि या तो इन मजदूरों को न्याय दिलाओ, नहीं तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। आप सबने वीडियो देखा होगा अशोका लीलैंड में। ऐसा करो, ऐसा करो, तब काम होगा, अन्यथा लक्ष्य बहुत दूर है। मैं गलत नहीं कहना चाहता हूं आपसे। जब तक घुड़की नहीं दोगे, जब तक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव नहीं बनोगे, ये कानून के हिसाब से मर्यादा में रहकर आपकी बात को सुनने वाले नहीं, क्योंकि ये गूंगे बहरे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपने मेरी बात को सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लायक जो जगह होगी, मैं दिनेश तिवारी जी आदरणीय मेरे छोटे भाई हैं, तमाम आपके लुकास के भाई हैं, तमाम जो भी संगठन है, मुझे यहाँ से आप कहोगे पनेरू जी बड़े अच्छे भाषण देंगे। मैं इस गांधी पार्क से कह रहा हूं कि मुझे लोगों ने इतना छला, मेरा अब यहाँ से कोई कभी इलेक्शन की राजनीति में कोई मन नहीं है, लेकिन मजदूर की पीड़ा के साथ हमेशा रहूंगा। ये बातें कड़वी इसलिए कह रहा हूं आपसे, आपको इसलिए बता रहा हूं। मुझे दिख रहा है क्या होने वाला है, क्या नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत जल्दी आर या पार की, या जेल में या रेल में 200, मैंने बताया आप तो 1000 लोग हो, खाली 200 या 100 लोग तय कर लो, और उसमें से एक नाम मेरा भी जोड़ लेना, सबसे आगे मैं रहूंगा। तब आपका काम होगा, तब आपका काम होगा, अन्यथा ये बड़ा मुश्किल है भाइयों, और उसके लिए ताकत चाहिए। अब आपको ऐसा लगता है, आपको बता दूं कि यहाँ यार हम फंस जाएंगे, हमारे पर मुकदमा लग जाएंगे। देखो नेता भी तभी पढ़ते हैं यूनियन के जब उनको पता मजदूरों में दम है, देख सकते हैं है ना? सभी
तो नेता भी उसको भी देखना पड़ता है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। जिस दिन नेता को लग जाएगा 200 लोग मेरे साथ पिटने के लिए तैयार है, इस समय यहाँ पुलिस पर लाठीचार्ज भी तो हरीश करेगी। तनूरी जो कितनी लाठी पूर्व चलाओगे? राज्य मंत्री एक रह मुकदमा ही चुके तो हैं, वो सभी को लिखिएगा। यहाँ कर रहे थे संबोधित। और यहाँ से अभी आपको बता दूं कि यहाँ से विधायक शिव अरोड़ा का यहाँ पर अभी करेंगे घेराव, क्योंकि अभी यहाँ से उठ करके और विधायक शिव अरोड़ा के निवास का आज करेंगे घेराव। तो बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। मैं जे अहमद। आप लोग समझो, मेरी जहाँ जरूरत पड़े